आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई हैं इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट हम आपको देंगे 24 घंटे की। वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 की। पहली खबर मैं आपको ब्लैक सी से बताता हूं। रोमेनिया की सेना के द्वारा, नाटो देश रोमेनिया की सेना के द्वारा एक यूक्रेनियन नेवी ड्रोन को मार गिराया गया था। रोमेनिया के कोस्ट के आसपास, इनके ही जो जमीन है इसके आसपास के समुद्र में इसको मार गिराया गया था। ये आप आइकन देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोमेनिया के कितना पास ये ड्रोन देखा गया था जिसको कि रोमेनियन सेना द्वारा मार गिराया गया। ये हमें बताता है कि ब्लैक सी में कितने ज्यादा ड्रोन्स डिप्लॉय करके रखे गए हैं यूक्रेन के द्वारा, जिसके कारण ही बीते 15 दिन के अंदर मुझे ध्यान है 4 हमले हो चुके हैं रूसी कंटेनर शिप्स के ऊपर जो कि सामान ले आने ले जाने के काम में आते हैं। हम आगे इस पर और थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन 76 ड्रोन्स की भी रिपोर्ट देखते हैं। 76 ड्रोन्स मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। और एक और रिपोर्ट, इसमें 37 है। 76 और 37 अगर हम देख लें तो 113 की संख्या आ जाती है निकलकर। ये इतने ड्रोन्स मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा बीते 24 घंटे में। अब हम फ्रंट लाइन की शुरुआत करते हैं। आज हम सुम्मी से बात करेंगे। सुम्मी में कुछ खास वैसे है नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर है 155 यूक्रेनियन सैनिकों की। मैंने हालांकि ये सारी रिपोर्ट्स आपके लिए जोड़ दी हैं पहले से ही। ये 1200 से 1300 के बीच में संख्या आती है। एग्जैक्टली संख्या बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको ये सारी रिपोर्ट्स जोड़कर ही मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 1200 से 1300 के बीच में यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे या घायल हुए थे, अकॉर्डिंग टू रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार। बीते 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, यानी 3 दिसंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में लगभग 24 घंटे की रिपोर्ट। ये एक आप देख सकते हैं कंटेस्टेड इलाके को मैंने लाल रंग में रंगा था कुछ देर पहले, थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने के लिए, क्योंकि वीडियो आजकल लेंदी हो रही है और मैं थोड़ी छोटी वीडियो 8-10 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं अक्सर फेल हो जाता हूं, बातें इतनी सारी होती हैं करने के लिए। लेकिन खैर देखते हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सफलता है ये, लेकिन अभी हम इसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये केवल रिपोर्ट्स हैं, वीडियो सबूत नहीं है इसके अभी। और आगे बढ़ते हैं। लिमान शहर के आसपास, लिमान शहर में देखें तो बहुत सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स हमें दिखाई देती हैं। सारी जो लॉजिस्टिक्स रूट है, यानी जहां से सामान भेजा जा रहा है, सप्लाई सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, ये लगभग काम करना बंद कर चुकी है। ये देखिए यहाँ पर आप एक देखेंगे बहुत सारे पोल्स आपको दिख रहे होंगे, खंबे, लोहे के खंबे आपको रोड के बगल में दिख रहे हैं। ये एंटी ड्रोन नेट्स हैं जो कि कभी लगाए गए थे यूक्रेन के द्वारा इस उम्मीद में कि ये रूसी एफपीवी ड्रोन से रक्षा कर लेंगे यूक्रेनियन व्हीकल्स की, लेकिन ये कोई रक्षा नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ड्रोन्स यूक्रेन के अलग अलग भागों में बहुत भारी संख्या में लगाए जा रहे हैं। ये रक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य है, यूक्रेन में और ज्यादा भ्रष्टाचार करना। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स इन ड्रोन नेट्स के पैसे से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। यूक्रेन में हर तरीके से भ्रष्टाचार होता है सेना के स्तर पर। ये जो ट्रेंचेस भी आप देख रहे हैं पीले रंग में, ये ट्रेंचेस की क्वालिटी भी इतनी गंदी बनाई जाती है, इतनी खराब बनाई जाती है कि आप ये अनुमान नहीं लगा सकते। इसका असली अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता। इसका असली अनुमान केवल एक यूक्रेनियन सैनिक ही बता सकता है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें कि यूक्रेनियन सैनिक ये बताते हैं कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार इस स्तर पर है कि सेना में लड़ने वाले सैनिकों में ज्यादा, बहुत सारे सैनिकों की मौत केवल इस भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, उनकी जेबें भर रही हैं, उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। जेलेंस्की के पास आज की डेट में इतना पैसा है कि वो जिस दिन चाहे देश छोड़कर अमेरिका जा सकते हैं, अपने एक आलीशान घर खरीद कर और एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। ज्यादातर यूक्रेनियन टॉप लीडर्स का यही हाल है और आम नागरिक गोली खा रहे हैं युद्ध में। ये देखिए एक छोटी सी सफलता कॉन्स्टेंटिनोव का शहर के ठीक सामने, ये क्या नाम है, इवानोपिलिया गांव में ये सफलता देखने को मिली थी। यहाँ पर युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती है। और रशियन असॉल्ट्स की बात करें तो करेंटली द आर प्लानिंग टू रीच मालिनोवका इन द क्रामातोर्स्क
if this plan succeeds, the Russian UAV points will reach a distance that will allow them to quickly kill civilization in Kramatorsk. There is no anti-drone nets in the city. इस रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि क्रामातोर्स्क शहर आप देख सकते हैं, ये डॉनबास के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही है रूसी सेना। अगर ये थोड़ी सी सफलता और मिल जाती है रूसी सेना को, मैं आपको बताऊं कि लगभग कितनी सफलता मैं बात कर रहा हूं। जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट एक अनुमान के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक सेफ रेंज क्या है रूसी एफपीवी ड्रोन्स की। एक सेफ रेंज है लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बहुत आराम से रशियन एफपीवी ड्रोन्स ऑपरेट कर लेते हैं बिना किसी समस्या के। अगर रूसी सेना इस पॉइंट तक आ जाती है, इस पॉइंट तक, ये जो मैं दिखा रहा हूं, इस रोड तक, या ये जो क्या है, ये कुछ तो रोड के अलावा जो भी है, यहां तक अगर रूसी सेना मैनेज कर लेती है तो रशियन एफपीवी ड्रोन्स क्रामातोर्स्क शहर पर दिन रात बमबारी कर सकते हैं। और यहां से दूरी बताऊं मैं कितनी दूरी है, लगभग दूरी रूसी सेना की 5-6 किलोमीटर। जी हाँ, 5-6 किलोमीटर और एडवांस करना है रूसी सेना को, उसके बाद फिर क्रामातोर्स्क शहर पर दिन रात बमबारी कर सकती है रूसी सेना अपने एफपीवी ड्रोन्स का उपयोग करके। और ये मेरे ख्याल से 1 महीने बाद होने भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मिर्नोग्राड शहर के आसपास सफलताएं कुछ मिली हैं। एक सफलता ये उत्तरी छोर में ये एक स्टोरेज हाउस जैसा कुछ है जहां पर एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक के क्या परिणाम है ये दिखते हैं। ये 2 साल पहले की एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक है, क्योंकि ये जो मैप होते हैं, चाहे कोई भी मैप हो, एप्पल मैप या गूगल मैप या जो मैप सर्विस हम यूज करते हैं, थर्ड पार्टी मैप सर्विस, इन सब पर जो अपडेट्स होते हैं, मैप में जो व्यूज मिलते हैं, हमें ये देखने को दृश्य मिलते हैं, ये बहुत लंबे समय में अपडेट होते हैं। ये साल 2 साल में एक बार कभी अपडेट होते हैं। ये गांव का क्या नाम है, रिवने गांव। हाँ, रिवने गांव में ये सफलता देखिए, ये भी पहचानी गई है। और एक झूठ, यूक्रेन का कोरा झूठ, यूक्रेन के आर्मी हेडक्वार्टर्स यानी जनरल स्टाफ की ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रूसी सेना पक्रोव्स्क शहर और मिर्नोग्राड शहर में एंट्री भी नहीं की है। ये देखिए, ये जहां मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड है, ये पूरा यूक्रेन के पास है अभी। और ये अभी ताजा ताजा निकाला गया था आज ही के दिन यूक्रेनियन जनरल स्टाफ की आधिकारिक वेबसाइट से। यूक्रेनियन सेना के अनुसार स्थिति ये है। इससे ज्यादा कोरा झूठ मैंने शायद कभी नहीं देखा होगा। जितना मुझे ध्यान है, इस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत कोरा झूठ है, बहुत हल्का झूठ है, बहुत सफेद झूठ है। क्योंकि वीडियो सबूत के आधार पर हम रोजाना ही देखते हैं कि यहाँ पर रूसी सैनिक हैं। पूरा पक्रोव्स्क शहर यहाँ पर रूसी सेना के कब्जे में है। पूरा पक्रोव्स्क शहर, मिर्नोग्राड शहर इनसर्कल्ड है, हजारों यूक्रेनियन सैनिकों की जान खतरे में है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर रूसी सैनिक मौजूद ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खराब बात है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। देखते हैं उदाचने गांव के उत्तरी छोर में, ये कल की सफलता है, शायद ये अभी तक रह गई होगी क्योंकि 24 घंटे तक मैप चेंजेस रहते हैं। इवानिव गांव वापस से पूरी तरीके से रूस के अधीन ही दिखाया गया है, क्योंकि कल की जो रिपोर्ट्स थी वो झूठी निकली। उनका कोई बहुत ज्यादा औचित्य था नहीं। इसी कारण से हम रिपोर्ट्स के आधार पर लाल रंग या पीले रंग में चेंजेस नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग में ही करते हैं। ये यूक्रेनियन सैनिक हैं जो छुपने की कोशिश कर रहे थे और बाद में फिर एफपीवी ड्रोन्स के द्वारा इनको तबाह भी कर दिया जाता है पूरी तरीके से। और इनको, जो सैनिक बच जाते हैं, इनको पीछे हटना पड़ता है, जिसके आधार पर ये पूरा शहर अभी भी रूसी सेना के ही कंट्रोल में है। ये बिल्कुल आउटर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, गांव के आउटर इलाके में। और ये कोई परमानेंट सैनिक नहीं थे, ये रिकॉनेसेंस फोर्सेस थी यूक्रेन की, अनस्टेबल फोर्सेस, जो कि रूसी सेना के डिफेंस की थाह लेने के लिए आई थी कि कितना मजबूत डिफेंस है। खुलियापोल शहर में बमबारी जारी है एज यूजुअल। आज मैंने रिपोर्ट तो आपके लिए पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने टोटल संख्या जोड़ के बता दी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 1200 से 1300 के बीच में सैनिक का नुकसान देखने को मिला है, सारी रिपोर्ट्स को जोड़कर। ओडेसा के आसपास कुछ ड्रोन हमले देखने को मिले हैं। ये बिजली के सबस्टेशंस पर किए गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये बिजली के सबस्टेशंस है जो कि यूक्रेनियन फैक्ट्रीज और आम नागरिकों को बिजली पहुंचाते हैं। इन पर ये हमले किए जा रहे हैं।
और नहीं, किरीवरी शहर, हाँ किरीवरी शहर में इस्कंदर मिसाइल के हमले एक बार और देखते हैं। ये किरीवरी शहर बहुत खास है, क्योंकि ये जो शहर है ये राष्ट्रपति जेलेंस्की का होम टाउन है, और यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल के द्वारा हमले देखने को मिले हैं। और भी कुछ शहरों पर हमले किए गए थे इस्कंदर मिसाइल के द्वारा। रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर हम रिपोर्ट देखते हैं, मिसाइल और ड्रोन को कुल मिला दें, दोनों को जोड़ दें तो 140 निकल कर आ जाता है, जिसमें 3-4 इस्कंदर मिसाइल है, और बाकी के ये सारे जो है ये ड्रोन हमले हैं। कुल संख्या 140 है ये ड्रोन और मिसाइलों की जोड़कर। आगे बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यूक्रेन के वित्त मंत्री का कहना है कि 45 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए इन्हें 2026 की वित्तीय जो जरूरतें इनको पूरा करने के लिए। सेना को भी अलग से 60 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर कम से कम चाहिए अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। ये हो जाता है 105 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये साल 2026 की नीड में बता रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अमेरिका नहीं देगा, ये यूरोप ही देगा, और यूरोप इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा। जेलेंस्की सेड देयर इज अ वे टू एंड द वॉर। ये अपनी बातों को अलग अलग टोन चेंज करके एक ही बात रिपीट करते रहते हैं कि रशिया पर प्रेशर डालिए, इसी से युद्ध खत्म होगा, रशिया पर सैंक्शंस लगाइए, इसी से युद्ध खत्म होगा, हमें और ज्यादा पैसे, भर भर के पैसे और हथियार दीजिए, इसी से हम जीतेंगे और ये युद्ध खत्म होगा। और यूरोपियन लीडर्स इनकी बात पर भरोसा भी करते हैं, पता नहीं क्यों। यूरोपियन एयरलाइंस तैयारी कर रही हैं फ्लाइट्स चालू करने की राजधानी कीव से। ये एक बहुत खतरे की बात हो सकती है। कोई आम नागरिकों का प्लेन अगर मार गिरा दिया गया किसी रशियन ड्रोन या कोई इस्कंदर मिसाइल की चपेट में आ गया, तो फिर ये रूस का नाम इसमें और बदनाम किया जाएगा। लेकिन युद्ध के हालात में फ्लाइट्स तो चालू की जाएंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है, वापस से यूरोप के द्वारा। खैर, यूरोप की जो काम है ये कोई ज्यादा अच्छे किसी को लगते भी नहीं है। पक्रोव्स्क हम हार चुके हैं, मिर्नोग्राड एनसर्कल्ड है, सराउंडेड है। जनरल सिर्स्की यूक्रेनियन सेना के चीफ को फायर कर दिया जाना चाहिए, इनको इनके पद से हटाया जाना चाहिए, ये यूक्रेन की नेशनल राडा कमेटी का कहना है। यूक्रेन की नेशनल राडा कमेटी का कहना है कि पक्रोव्स्क हम हार चुके हैं, मिर्नोग्राड सराउंडेड है, इनसर्कल्ड है, हजारों यूक्रेनियन सैनिक वहां फंसे हुए हैं। और यूक्रेनियन सेना के जो हेडक्वार्टर्स हैं, यूक्रेनियन जनरल स्टाफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, उसके अनुसार पक्रोव्स्क और मिर्नोग्राड में रूसी सैनिकों की अभी एंट्री ही नहीं हुई है। इससे ज्यादा अब मैं क्या ही कहूँ, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है यूक्रेन के लिए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। येरमाक इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन पावर, ही विल डू एवरीथिंग टू रिटर्न, जेलेंस्की फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी। जेलेंस्की की पूर्व जो प्रेस सेक्रेटरी है, इनका कहना है कि येरमाक जो कि राष्ट्रपति ऑफिस के हेड हुआ करते थे कभी यूक्रेन में, इनको हटा दिया गया जेलेंस्की के द्वारा, दिखाने के लिए कि हाँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं। हालांकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो खुद जेलेंस्की करते हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन फिर भी येरमाक एक बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ये पावर में वापस आने के लिए कुछ भी करेंगे, ये कह रही थी, और हो सकता है इनकी बात सही भी हो। आगे देखे तो यहाँ पर ये सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। रूस से कुछ देख लेते हैं। आज पुतिन की यात्रा भी है वैसे भारत में, लेकिन अभी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है अभी तक। तो जब मैं देख रहा था तो कोई ऐसी शायद न्यूज नहीं आई थी, लेकिन बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कुछ एग्रीमेंट्स जो साइन हो सकते हैं उनके लिए, उनमें से कुछ एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि S-500 की का ऑफर आएगा भारत को, पुतिन ऑफर कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों ऑफर किए जाएंगे पुतिन के द्वारा, मोस्ट प्रोबेबली ऑफर होगा भारत को। ये डिफेंस में हो गया। और ट्रेड इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है रूस और भारत के बीच में। बहुत सारा कच्चा तेल भारत खरीदता है रूस से, लेकिन रूस ज्यादा कुछ खरीदता नहीं है भारत से। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इस पर भी बातचीत होगी बहुत सारी, कैसे इसे सुलझाया जाए, इसे कम किया जाए, इसे सीमित किया जाए। साथ ही साथ रूस को बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और भारत से अच्छा इस रूस के अलावा रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर भी बात होगी कि किस तरीके से स्किल्ड वर्कर्स को भेजा जाएगा कंट्रोल्ड और सही तरीके के साथ रूस में काम करने के लिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा और ज्यादा बैटरीज मांग सकता है भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया है भारत के लिए। ये पाकिस्तान के साथ अभी हाल ही में जो युद्ध हुआ था मेरे ख्याल से जून महीने में, हाँ
जून महीने में जो, या मई जून महीने में कुछ हुआ था, एग्जैक्ट तारीख मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जिसके आधार पर भारत हो सकता है 3 4 या 5 जो स्क्वाड्रंस हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये और मांग कर ले, और अगर ऑफर अच्छा लगा तो हो सकता है S-500 की भी मांग कर ले। दिमित्री पेस्कोव ये बता रहे थे कि यूरोप, हाँ यूरोपियन इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है महंगी गैस खरीदने के कारण अमेरिका से, लेकिन ये करेगा, यूरोप करता रहेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहेगा। बहुत सारे देशों में मंदी बिल्कुल आ चुकी है, अर्थव्यवस्था रुक चुकी है, यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की सहायता करता रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात के साथ खत्म करता हूं आज की वीडियो। आपको बताता हूं मैं ये बात, मैकडॉनल्ड्स, आप इसको जानते होंगे, इनके बर्गर्स बहुत से लोगों को पसंद होंगे। मुझे तो मैकडॉनल्ड्स के जो बर्गर का टेस्ट है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत एवरेज टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हाँ खाने लायक होता है। ये रशिया में लौटने की तैयारी कर रहा है मैकडॉनल्ड्स, ये अमेरिकन कंपनी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।